परमात्मा हम सबको सूक्ष्म बंधनों पर भी विशेष ध्यान खिंचवाते हैं, क्योंकि आत्मा कहीं न कहीं अपने संस्कारों के, संकल्पों के बंधन में बंधी हुई है जी। और बंधन बंधने का कारण है कोई न कोई साधारणता। जब संकल्पों में साधारणता आती है, व्यर्थ संकल्प चलते हैं या बोल ऐसे निकलते हैं जो बोल भी कई बार बंधन का रूप बन जाते हैं, या कर्म। तो परमात्मा कहते हैं अगर रूहानी शक्ति को तीनों प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म में हम सही दिशा से प्रयोग करें, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के संकल्पों पर पूरा ध्यान दें जी। कि मैं एक आत्मा हूँ और मुझ आत्मा की सबसे श्रेष्ठ शक्ति संकल्प शक्ति मन है जी। वो मन मेरे कंट्रोल में हो। ऐसे नहीं जो आया वो सोच रहे हैं, जहाँ के संकल्प नहीं चलने चाहिए वही संकल्प चल रहे हैं। तो जब रूहानियत की शक्ति से मालिक बन करके आत्मा अपने मन पर ध्यान देती है तो संकल्प उसके कंट्रोल पर आ जाते हैं जी। फिर जो बोलना चाहे वही बोले और जितना बोलना चाहे उतना बोले जी। क्योंकि आत्मा मालिक है। ये हमें बाजा मिला, मुख मिला है बजाने के लिए। हम बजाना चाहें तो बजाएं और नहीं तो चुप हो जाएं। जी। कई आत्माएं इतना बोलती हैं जो अपने आप पर ही कंट्रोल नहीं रखता। हाँ जी। उनको ये भी नहीं पता चलता मैं क्या बोल रहा हूँ। और फिर कर्म भी कुछ न कुछ देहाभिमान के कारण कर्म इंद्रियों के अधीन होकर के कर लेते, जिसके कारण बंधन बनते जाते, कुछ न कुछ गलत कर्म हो जाते, विकर्म बन जाते। परमात्मा अपने बच्चों को कह रहे हैं जितना आप आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के मन, वाणी और कर्म पर अटेंशन रखेंगी, जी। जो बोलेंगी, जो सोचेंगी वही बोलेंगी, वही करेंगी, तो तीनों पर आपका कंट्रोल आ जाएगा। जी। फिर ये तीनों शक्तियाँ आपको बंधन में नहीं बांधेंगी। नहीं तो कहीं न कहीं कोई न कोई आत्मा संकल्प से बंध रही है, या बोल कर के बंध जाती है, या कर्म से बंध जाती है। हाँ जी। आत्मा को बंधन मुक्त बनने की परमात्मा ये बहुत अच्छी विधि बताते हैं कि अपने आत्मिक रूहानी स्वरूप में स्थित होकर के फिर संकल्प, बोल और कर्म पर ध्यान दो और तीनों पर कंट्रोल करो, तो रूहानियत की शक्ति से आप बंधन मुक्त बन सकते हैं। बिल्कुल। कोई भी संकल्प जो चल रहे हैं, संकल्प एक बीज है। बीज से ही वृक्ष निकलता है। बीज के बिना पौधा नहीं बनेगा, पौधे के बिना उसमें फल फूल नहीं लगेंगे। जी। तो परमात्मा कह रहे हैं कि संकल्प, बोल और कर्म, ये जो तीन शक्तियां हैं आत्मा की, जिससे ही हम परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं और अपने आप को, अगर इन तीनों के बंधनों से हम मुक्त हो जाएंगे तो संपन्नता को प्राप्त कर सकते हैं। जी। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं तीनों पर संपूर्ण अटेंशन चाहिए, एक साथ अटेंशन चाहिए। अगर हमारे संकल्प बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी के हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, तो नेचुरल है जिसका संकल्प पर कंट्रोल है उसके बोल अच्छे होंगे जी। और उसके कर्म भी अच्छे होंगे। इसलिए हमें बीज पर पहले ध्यान देना है। बीज को अगर सुधार दिया तो पौधा भी अच्छा निकलेगा और फल फूल भी अच्छे निकलेंगे। जी। तो संकल्प बीज है। इसलिए हम सब जब अभ्यास करते हैं, मैं आत्मा मालिक हूँ और मुझ आत्मा की पहली शक्ति संकल्प शक्ति है। संकल्प जिसके मन, जिसके कंट्रोल में आ गया, वो जो चाहेगा वही बोलेगा। ऐसे नहीं कहेगा मैं चाहता नहीं था, मेरे मुख से निकल गया, मैं ये करना नहीं चाहता था, हो गया। ये परवश स्थिति क्यों है? क्योंकि आत्मा मालिक अपने संकल्प पर कंट्रोल नहीं कर रही है। जी। क्योंकि बिना संकल्प के कर्मेंद्रियां कुछ भी नहीं करती। संकल्प, मन कर्मेंद्रियों का मालिक है। वर्तमान समय आत्माएं कर्म इंद्रियों के अधीन हो गई, मन को भी अपने अधीन कर लिया, गुलाम बना लिया। परमात्मा कहते हैं मन जैसा सोचता है कर्मेंद्रियां वैसा करती हैं, और उन दोनों की इतनी कनेक्शन हो गया है, इतना घनिष्ठ संबंध हो गया है, जो कर्म इंद्रियां मन को नचाने लगी। जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं, तो मन हमारे कंट्रोल में आता है जी। और मन कंट्रोल में आता है तो जैसा चाहे वही बोले, वही करे। कोई भी कर्म इंद्रियां मन को अपने कंट्रोल में न करे, मन कर्म इंद्रियों से कराए। ये बहुत सुंदर अभ्यास प्रैक्टिस करनी होगी, तब हम बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, विकर्मों से मुक्त हो सकते हैं, अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं और कर्मातीत स्थिति के द्वारा भाव को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। जी। इसलिए तीनों पर अटेंशन जरूरी है।